हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 6 JCERT इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका जो जितना भी चैप्टर है, तो इस चैप्टर आपका यूनिट वाइज दिया हुआ है। यूनिट 1 आप जो पार्ट 1 कहते हैं, पार्ट 2 कहते हैं, यानी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 कहते हैं। तो इसमें आपका चैप्टर 1 2 नहीं है, यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 इस तरह से है, क्योंकि यूनिट में आपका दो वहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। पहला में आपका आता है आपका प्रोज आता है, दूसरा में पोइट्री आता है। 5 क्लास का जो बुक है, 5 क्लास के बुक में पहले आता है पोइट्री, यानी पहले कविता पढ़ना है, उसके बाद कहानी पढ़ना है। लेकिन आपका 6 से 8 क्लास तक बुक जितने भी बुक्स हैं, उनमें आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है प्रोज, उसके बाद आपको पढ़ना है पोइट्री। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आंसर है वो आज का हमारा है द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन ए में आपको कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन का चयन करें। तो पहला आपका है क्वेश्चन है द चाइनीज एम्पेरर लिव्ड इन अ डैश पैलेस। तो जो चाइनीज एम्पेरर था वो किस तरह के महल में रहता था? बिग यानी बड़ा, ओल्ड यानी पुराना, सी मैजेस्टिक यानी कि आलीशान, और डी स्मॉल यानी छोटा। तो यहाँ पे अगर आप कहानी को पढ़े होंगे तो यहाँ पे सी यानी मैजेस्टिक पैलेस में राजा जो चाइनीज एम्पेरर चाइनीज राजा जो थे वो रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहाइंड द पैलेस देयर वाज अ डैश। ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी टेम्पल, ऑप्शन सी हिल, और ऑप्शन डी फॉरेस्ट। यानी कि नदी था, टेम्पल यानी मंदिर था, हिल यानी पहाड़ी थी, या फिर फॉरेस्ट यानी कि जंगल था। तो बिहाइंड द पैलेस यानी कि महल के पीछे जो था वो बहुत बड़ा एक जंगल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका जो है सही हो जाएगा। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है द नाइटिंगेल सेंग वेरी। अब नाइटिंगेल जो था वो कैसे कैसा गया? तो बहुत ही बैडली यानी बुरा, स्वीटली यानी मधुर, सोलोली यानी धीरे, या फिर लाउडली यानी कि तेज़ी से, ज़ोर से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है स्वीटली वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो नाइटिंगेल था वो बहुत ही मधुर गाया था। ठीक है, तो दोस्तों अब सेक्शन बी में कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। यानी कि जो राजा थे, एम्पेरर सम्राट थे, उनको नाइटिंगेल यानी बुलबुल के बारे में कैसे पता चला? तो इसका आंसर है दोस्तों द एम्पेरर न्यू अबाउट द नाइटिंगेल फ्रॉम द बुक्स रिटन ऑन इट। तो जो सम्राट थे उनको नाइटिंगेल के बारे में किताबों से पता चला जो इसकी नाइटिंगेल के ऊपर लिखी गई थी। एंड द एम्पेरर रीड वन ऑफ द बुक एंड विश्ड टू सी द बर्ड सिंगिंग। और राजा जो सम्राट थे उन्होंने एक किताब पढ़ी थी इसके बारे में और इच्छा की कि वो बर्ड की सिंगिंग यानी कि पक्षी को गाते हुए सुने। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। यानी कि उन्हें जापान के राजा के द्वारा क्या गिफ्ट यानी कि तोहफा भेजा गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों द गिफ्ट सेंट बाय द किंग ऑफ जापान वाज अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विद ज्वेलर्स। तो यानी कि जो जापान के राजा के द्वारा गिफ्ट भेजा गया था वो एक सुंदर सा नाइटिंगेल बुलबुल था, मेड अप ऑफ गोल्ड, यानी कि जो क्या चीज़ का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था, एंड कवर्ड विद ज्वेलर्स यानी कि गहनों से जो है ढका हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। यानी कि जो असली वाली जो नाइटिंगेल थी, बुलबुल थी, वापस से जंगल क्यों चली गई? तो इसका आंसर है दोस्तों द रियल नाइटिंगेल फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज शी फेल्ट अनहैप्पी ड्यू टू द एम्पेरर्स बिहेवियर बिकॉज ही गेव इम्पोर्टेंस टू द आर्टिफिशियल नाइटिंगेल देन द रियल वन। इसका हिंदी मतलब है कि जो असली वाली नाइटिंगेल थी वापस से जंगल चली गई बिकॉज शी फेल्ट अनहैप्पी ड्यू टू द एम्पेरर्स बिहेवियर, क्योंकि उसे राजा के व्यवहार के कारण बुरा लगा। बिकॉज ही गेव इम्पोर्टेंस टू द आर्टिफिशियल नाइटिंगेल देन द रियल वन, क्योंकि राजा जो था वो जो नकली वाला यानी कि जो सोना वाला जो नाइटिंगेल था उसको ज़्यादा महत्व देता था जो असली वाले नाइटिंगेल रियल नाइटिंगेल थी उससे ज़्यादा, इसलिए असली वाले रियल नाइटिंगेल को बुरा लगा और वापस से जंगल चली गई। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हियर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक। तो इसका हिंदी मतलब है कि बुलबुल क्या की जब उसे पता चला कि राजा बीमार है? तो इसका आंसर है व्हेन द नाइटिंगेल हियर्ड द न्यूज दैट द एम्पेरर वाज सिक ही फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग एंड बर्ड सेट ऑन द विंडो एंड sang स्वीट सॉन्ग फॉर द एम्पेरर एवरी डे। तो इसका हिंदी मतलब है व्हेन द नाइटिंगेल हियर्ड द न्यूज, जब नाइटिंगेल ने समाचार सुना, दैट द एम्पेरर वाज सिक कि राजा बीमार है, ही फ्लू टू हिज विंडो वह उसकी खिड़की पे आता है, टू सिंग एंड
गाने के लिए, एंड सेट ऑन द विंडो, और खिड़की पे बैठता है, एंड सेंग स्वीट सॉन्ग, और मधुर सॉन्ग गाता है, फॉर द एम्पेयर एवरी डे, हर दिन राजा के लिए मधुर सॉन्ग गाता है। नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज व्हाई डिड नॉट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे, यानी कि बुलबुल वापस से महल में रहने के लिए क्यों नहीं आई। तो इसका आंसर है द नाइटिंगेल डिड नॉट कम बैक टू स्टे इन द पैलेस एज द बर्ड टोल्ड दैट ही लाइक्ड हिज फ्रीडम। तो बुलबुल वापस से महल में रहने के लिए इसलिए नहीं आई क्योंकि उस बताती है, यहाँ पे देखिए, बर्ड टोल्ड दैट, पक्षी बताती है कि ही लाइक्ड हिज फ्रीडम, क्योंकि उसको उसका स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी पसंद है। नाउ सिक्स नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रोमिस द एम्पेरर, यानी कि जो बुलबुल थी वो एम्पेरर से, सम्राट से क्या प्रोमिस, क्या वादा करता है। तो इसका आंसर है द नाइटिंगेल प्रोमिस्ड टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। तो इसका हिंदी मतलब है कि राजा ने बुलबुल से वादा किया कि वो हर रात खिड़की पे गाने आएगी, यानी कि गाना सुनाने आएगी। तो अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन सी, जिसमें कहा जा रहा है मैच द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पहला में कहा जा रहा है पैलेस, पैलेस यानी महल। दूसरा कहा जा रहा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल। तीसरा है रिपेयर, रिपेयर यानी किसी चीज़ को अच्छी स्थिति में लाना। चौथा है मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है किसी मैसेज को पहुंचाने वाला। पांचवा नंबर होगा केज, केज यानी पिंजरा। तो इसका पहला का हो जाएगा पैलेस, का हो जाएगा बी ऑप्शन द हाउस ऑफ अ किंग, एक राजा के घर को ही महल बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद है दूसरा नंबर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैंड कवर्ड विद प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी वो भूमि जो ढका होता है प्लांट्स यानी पौधों से और पेड़ों से। इसके बाद तीसरे नंबर पे रिपेयर, रिपेयर यानी टू रिस्टोर अ गुड कंडीशन, यानी एक अच्छी स्थिति में लाना, किसी जो बिगड़ी हुई चीज़ है उसको अच्छी स्थिति में लाना को बोलते हैं रिस्टोर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे मैसेंजर, मैसेंजर यानी कि मैसेज को पहुंचाने वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। समवन हु डिलीवर्स अ मैसेज, कोई व्यक्ति जो कि मैसेज, कोई एक जो कि मैसेज को डिलीवर करता है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे केज, केज यानी पिंजरा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अ स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक संरचना होता है सरिया या फिर कह सकते हैं तारों का, जो कि पक्षी को रखने के लिए बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो अब कहा जा रहा है मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए विद द नाउन्स इन कॉलम बी टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉलम ए में जो है यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया गया है और कॉलम बी में यहाँ पे नाउन दिए गए हैं, तो इन दोनों को मैच करना है ताकि एक नया जो कंपाउंड वर्ड यानी मिश्रित वाकई जो है मिश्रित शब्द जो है बन सके। ठीक है, तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पहला मैजेस्टिक का हो जाएगा पैलेस, ठीक है, बहुत जो आलीशान महल था, तो मैजेस्टिक पैलेस। उसके बाद ह्यूज का हो जाएगा यहाँ पे फॉरेस्ट। उसके बाद तीसरे नंबर रियल का हो जाएगा यहाँ पे नाइटिंगेल। चौथे नंबर में यहाँ पे स्वीट, स्वीट का हो जाएगा सॉन्ग। और पाँचवें नंबर में फैंसी, फैंसी का हो जाएगा केज। ये दोस्तों यहाँ पे आप अगर पोएम यानी स्टोरी से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैजेस्टिक पैलेस और ह्यूज, यहाँ पे हो जाएगा फॉरेस्ट, रियल, नाइटिंगेल, आपको एक साथ ये जो वर्ड्स हैं आपको मिल जाएंगे। तो ये जस्ट ऐसे ही आपको मैच कर देना है और एक नया कंपाउंड वर्ड जो है बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स सेक्शन डी में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति दोस्तों प्रीपोजिशन से करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन 10 सेंटेंसेस में जो 10 खाली जगह है उन्हें भरना है प्रीपोजिशन से। तो यहाँ पहला दिया हुआ है आवर स्कूल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे, यानी कि दिन के नाम के पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। उसके बाद है डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो मे के लिए एट का प्रयोग होगा जब अगर रात का यहाँ पे यूज दिया, रात का यहाँ पे जब दिया हुआ है तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर का सेंटेंस है वी गेट क्लास प्रमोशन, यहाँ पे गेट क्लास अलग अलग हो दोस्तों, एक ही हो गया है। तो वी गेट क्लास प्रमोशन डैश द मंथ ऑफ अप्रैल, तो हम जो है क्लास प्रमोशन जो है अप्रैल के महीने में पाते हैं। तो मे के लिए यहाँ पे इन का यूज होगा और किसी भी महीने के नाम से पहले हम यहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डी नंबर पे है प्राची इज रीडिंग इन दिस स्कूल डैश 2015, तो यहाँ पे जब भी कोई फिक्स टाइमिंग दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ईयर दिया हुआ है 2015, तो जब भी कोई फिक्स टाइमिंग दिया होता है तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है शुभम इज ऑल्सो रीडिंग इन दिस स्कूल डैश 2 ईयर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ईयर्स दिया है, यानी कि शुभम भी इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा है, लेकिन कौन सा 2 साल है वहाँ पे फिक्स टाइमिंग नहीं है, और जब फिक्स टाइमिंग नहीं होती तो वहाँ पे हम 4 का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 राहुल डैश सिनेमा लास्ट इवनिंग, यहाँ पे लास्ट इवनिंग भी अलग अलग होगा दोस्तों। तो राहुल वाज डैश सिनेमा एट लास्ट इवनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा
लास्ट इवनिंग यहाँ पे इसके पहले एट का यूज होगा, सिनेमा है ना, सिनेमा के पहले हम एट का यूज करते हैं। उसके बाद हो गया 7 नंबर, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स डैश देयर वर्क, हमें अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए उनके कामों में के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। उसके बाद 8 नंबर पे है मिस्टर आनंद इज़ टीचिंग इन आवर स्कूल डैश द लास्ट 5 ईयर। अब यहाँ पे दोस्तों द लास्ट 5 ईयर जो दिया वो फिक्स टाइमिंग है, अभी जो भी समय हुआ है जो भी ईयर होगा उससे -5 करेंगे तो एक फिक्स टाइमिंग आएगा। सपोज मान लीजिए 2023 है, 2023 से 5 साल पहले कौन सा होगा तो 18 होगा, 2018, तो एक फिक्स टाइमिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद 9 नंबर का सेंटेंस है दे आर गोइंग डैश हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, तो जब हॉलीडे वगैरह का यूज होता है तो वहाँ पर उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। उसके बाद 10 नंबर पे है वी यूज स्वेटर डैश विंटर, तो हम विंटर यानी कि शरद ऋतु के मौसम जो होता है उसमें हम स्वेटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मे के सेंस में यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो क्लास 6 JCERT इंग्लिश का द किंग एंड द नाइटिंगेल के सारे क्वेश्चन आंसर को आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।